ओके, आर्या, अंजलि, अमितराज, अंकित, अनुष्का, अर्णव, आर्यन, अथर्व, ईशा, हर्षवर्धन, कार्तिक, केदार, प्रणव, ऋषिकेश, सानिका, सत्यजीत, शिवांकर। कैसे हो? बढ़िया हूँ सर, आप कैसे? यार अच्छा हूँ मैं। शुभांक, अभी वॉइस क्लियर है ना? हाँ यस सर। लैग वगैरह थोड़ी हो रहा है अभी? नहीं सर, नहीं हो रहा। नहीं सर। प्रणव, प्रसन्न, ऋषिकेश, सत्यजीत, शुभांकर, स्मित, सुविधा और वर्धन। ओके। अच्छा, लास्ट टाइम पे सर्च कंप्लीट हो गया था, आप लोगों को प्रैक्टिस शीट सॉल्व करने के लिए बोला था, हो गया कंप्लीट? थोड़ा बचा, थोड़ा। यस सर। तो सर्च में जो टीचिंग वाला पार्ट है ना यार, वो तो कंप्लीट हो गया है। अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, और डिस्कशन में ही कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, वो कवर करेंगे, है ना? स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। ओके, शीट वन में सॉल्व एग्जांपल्स में कोई डाउट है? नो नहीं सर। अच्छा, इसमें एग्जांपल वन देखो। एग्जांपल वन इज लाइक विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो ये भी स्क्वायर रूट्स वाले क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये टाइप 5 में कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। लाइक टाइप 1 वाज कंप्लीटिंग स्क्वायर रिलेटेड क्वेश्चंस, टाइप 2 में था रेशनलाइजेशन, टाइप 3 जहाँ पे नंबर्स रिपीट होते हैं, एंड टाइप 4 में जैसे ये क्वेश्चन था, x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1 अपॉन 3 प्लस 3 प्लस 3 टू द पावर 2 अपॉन 3, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ऐसे इसके अंदर एक क्वेश्चन ये भी था, लाइक x इज इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3 स्क्वायर रूट प्लस 7 माइनस 4 रूट 3, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर देते हो। x इज इक्वल टू लाइक a प्लस b, फिर बोथ साइड क्यूब, सिंप्लीफाई करते हैं, इसलिए मिस्टेक नहीं होना चाहिए। थोड़ा पेशेंस रखते हैं, और फाइनली ये एक्सप्रेशन आपको एज इट इज मिल जाता है। तो एक्स क्यू माइनस 3x, ये वैल्यू आ रहा था कितना? 14। ठीक है, फिर इसमें एक टाइप ये भी कंसीडर, वी कैन कंसीडर लाइक टाइप 5। तो टाइप 5 हो गया कंपैरिजन। कंपैरिजन इज लाइक ये क्वेश्चन। देखो अभी क्या होता है ना, जैसे सपोज करो क्वेश्चन है लाइक दिस, x इज इक्वल टू 2 क्यूब, y is equal to 3 square, z is equal to 5 square, and let's say w is equal to 625 to the power 1 upon 4। ठीक है, कंपेयर करना है आपको बिटवीन x, y, z एंड w। तो ये इजी क्वेश्चन है, क्योंकि सारी वैल्यूज वी कैन इजीली फाइंड आउट। ठीक है, जैसे 2 क्यूब कितना होता है? 8, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, एंड 625 का फोर्थ रूट 5। 5। तो क्लियरली ग्रेटेस्ट है यहाँ पे z, और फिर उसके बाद है y, देन x एंड देन W। तो ये इजी क्वेश्चन है, क्योंकि सारे नंबर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो रेशनल नंबर्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आता है। प्रॉब्लम आता है जब आपका रेडिकल फ्री नहीं होता। रेडिकल फ्री नहीं होता इन द सेंस इरेशनल नंबर्स। लेट्स के प्लेस पे क्वेश्चन होता है दिस, x इज इक्वल टू 9 टू द पावर 1 अपॉन 3। जैसे 9 टू द पावर 1 अपॉन 2 है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट पता होता है हमें कितना? 3। बट स्क्वायर रूट यूज नहीं करना है, यूज कर रहे हैं हम लोग क्यूब रूट। नहीं पता होता है 9 क्यूब रूट। दिस इज रेशनल और इरेशनल। इरेशनल। तो x है अभी 9 टू द पावर 1 अपॉन 3, y है 11 का फोर्थ रूट, z है 17 का सिक्स्थ रूट। नाउ वी हैव टू कंपेयर बिटवीन x, y एंड z। ये क्वेश्चन है, ये आप राइट। हाँ इसमें बोलो। एक्चुअली मुझे सर्कल के 2 क्वेश्चंस में डाउट था। अभी ये कर लेते हैं एक बार, है ना, फिर वापस आते हैं उसको। सो क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 9 क्यूब रूट 11 टू द पावर 1 अपॉन 4, यानी फोर्थ रूट ऑफ 11 एंड सिक्स्थ रूट ऑफ 17। वी हैव टू कंपेयर बिटवीन x, y एंड z। 9 क्यूब रूट नहीं फाइंड कर पाओगे, 11 का फोर्थ रूट भी नहीं पता होता है, 17 का सिक्स्थ रूट भी नहीं पता होता है। ऑलमोस्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बट ऑलमोस्ट नहीं चाहिए, अभी आपको एग्जैक्ट कंपैरिजन करना है। ओके, सो हु विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? कौन एक्सप्लेन कर सकता है इसको? मैं करूं? मैं करूं?
हर्षवर्धन, तुम एक्सप्लेन करोगे क्वेश्चन ये? जयराज, हाँ स्मित बोलो। हाँ सर, तो सबसे पहले हम मतलब जो हमारे यहाँ n है, मतलब 1/n में जो n होता है हमारा, तो उसका हाँ। हम एलसीएम लेंगे, मतलब बिल्कुल उससे correct है। हाँ, क्योंकि उससे ही हमारा डिवाइड होके मतलब कुछ ये क्या Integer। बोलते हैं, होल नंबर या पावर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। सो एलसीएम ऑफ ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना, इनका एलसीएम कैलकुलेट करो। 3, 4 और 6 एलसीएम। एलसीएम का मीनिंग है 3, 4 और 6 के टेबल में फर्स्ट कॉमन नंबर, और वो नंबर है कितना? 12। 12। अभी क्या करो, जो ये आपको नंबर्स गिवन है इसमें पावर 12 अप्लाई कर देते हैं, बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है फिर। 17 to the power 1/6 and bracket 12। ठीक है, now this number is 9 to the power 4, ये है 11 to the power 3 and this one is 17 square। 17 square is 289, 9 square 81 and 81 square 1 square 1, 1 into 8, 8 का डबल 16, 1 power 8 square 64 plus 1। 6561। बिल्कुल। 11 cube is 13। 3। ठीक है, तो डेफिनेटली x is greater than y is greater than Z। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो काफी सिंपल सा स्टेप है इसमें, जो 1/, में होता है ना, इसका एलसीएम कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। डन। यस। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है लाइक दिस, a is equal to 4 cube root, b is equal to square root of 2, c is equal to 16 का 6th root and d is equal to 5 का 4th root। ये आप कंपेयर करो। लेकिन देखो यार 11 12 में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते कि a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन d, ऐसे नहीं होता है, बट वो यूज होता है क्वेश्चंस में, एज अ स्टेप यूज होता है। तो 3, 2, 6 और 4 अगेन एलसीएम। तो 12 पावर अप्लाई करना है यहाँ पे, तो ये बनेगा 4 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 16 to the power 2 and 5 to the power 3। correct है। 4 square 16 and 16 square 2 to the power 6, 16 square 256 and 5 cube is 125। so clearly a is equal to b in bracket and this expression या this number is greater than d and then greater than b। clear? यस। इजी होता है, टफ नहीं होता है। लेट्स एग्जांपल है दिस। सर हाँ बोलो। सर, वो ए इज इक्वल टू सी ब्रैकेट में लिखा, मतलब ए और सी दोनों को अप्लाई है ना, वो ग्रेटर देन साइन ऐसे है ना? बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही है ना, ए और सी दोनों ही सबसे ग्रेटेस्ट है ना, और दोनों इक्वल भी हैं। हाँ यार एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन द ऑप्शन है ना, सब कुछ ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तुम चाहो तो ऐसा लिख दो, कोई इशू नहीं है, बट थोड़ा सा और क्लियर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? ब्रैकेट। ऐसा नहीं है यार ना, कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता है कि ब्रैकेट नहीं लगाए तो तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट हो गए, ऐसा नहीं होता है इसमें, समझ गए ना? हाँ सर। हाँ, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तुम्हें बिना ब्रैकेट के ठीक लग रहा है तो तुम वो यूज कर लो, कोई इशू नहीं है वहां पे। Okay, next example है this, x is equal to √7 minus √3 and y is equal to √5 minus 1। कंपेयर बिटवीन x एंड y। ठीक है, संडे वाले टेस्ट में अभी तो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, लाइक x ग्रेटर देन y ऑप्शन ए, ऑप्शन बी x लेस देन y, ऑप्शन सी x इज इक्वल टू y, ऑप्शन डी कैन नॉट कंक्लूड या फिर नन ऑफ दीस। ठीक है,
So x is equal to root 7 minus root 3, y is equal to root 5 minus 1. Compare between x and y. अभी यहाँ पे वो सिस्टम नहीं होगा कि पावर एलसीएम फिर मल्टीप्लाई, वो नहीं चलता यहाँ पे ना, क्योंकि डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है. करो, ट्राई करो, देखते हैं क्या करते हैं. Root 7 almost 2 point something. 2 point something. Root 3 almost. 1 point something. 1 point. So 2 point something minus 1 point something. It can be 0 point something or 1 point something. Root 5 is 2 point something. 2 point something minus 1 is also 1 point. 1 point something. ठीक है, तो दोनों वैल्यू ऑलमोस्ट 1 point something ये है. तो एक मेथड तो ये है कि आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करो रूट 7 और रूट 3, एग्जैक्ट कैलकुलेट करो रूट 5 और फिर यहाँ पे कंपेयर करते हैं. बाकी ऐसा करने का ऑलवेज रिक्वायरमेंट नहीं होता है. देखो एक मेथड ये भी होता है, जैसे याद है बताया था आपको, कभी कंपेयर करना है तो कैलकुलेट x माइनस वाई और x अपॉन वाई, याद है. एंड इफ x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, एंड इफ x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, तो फिर x ग्रेटर देन y. और सपोज करो x माइनस वाई आ गया नेगेटिव, देन डेफिनेटली y ग्रेटर देन x और लेस देन x. ग्रेटर देन x. ठीक है, तो एक मेथड ये भी होता है, बाकी ये भी होता है. इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं. ठीक है, अभी रेशनलाइज करने का बेनिफिट क्या है. देखो ऐसा नहीं होता है कि हर क्वेश्चन में आपका स्टैंडर्ड मेथड है वो अप्लाई करना होता है, ऐसे तो कुछ नहीं है. ऑन द स्पॉट जो आपका माइंड वर्क करे वो यूज करना होता है. डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स लगते हैं. ऐसे कभी नहीं होता कि ये स्टैंडर्ड स्टेप है, आप इनको लर्न कर लो हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऐसे नहीं है. और ऐसा भी नहीं है कि ऐसा कोई हम लोग एक लिस्ट बना लें प्रॉपर कि भाई ये 15 क्वेश्चंस है, इन 15 क्वेश्चंस में ये वाला मेथड, इन 15 क्वेश्चंस में ये वाला मेथड, इन 15 क्वेश्चंस में ये वाला मेथड. ऐसे भी कभी नहीं हो पाएगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं. तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि अच्छा ये टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे इस तरीके से सोचना चाहिए. अभी है x इज इक्वल टू रूट 7 माइनस रूट 3, तो इसको क्या रेशनलाइज कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद रूट 7 plus root 3. नाउ न्यूमरेटर इज a plus b, a minus b, a square minus b square, यानी 7 minus 3, 4 upon root 7 plus root 7 plus root 3. बिल्कुल. सिमिलरली आप y को रेशनलाइज करो, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ रूट 5 प्लस root 1. So denominator is root 5 plus 1 and numerator is 4. अभी in x and y both numerators are same. अच्छा एक पॉइंट और, डिनोमिनेटर इंक्रीज करते हो तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज और इंक्रीज. डिक्रीज. हाँ, डिनोमिनेटर इंक्रीज करते हैं तो वैल्यू क्या डिक्रीज होता है. अभी देखो रूट 7 प्लस रूट 3 डेफिनेटली ग्रेटर देन रूट 5 प्लस 1. भाई रूट 7 रूट 5 से ग्रेटर है और रूट 3 1 से ग्रेटर है, तो डेफिनेटली इनका समेशन भी ग्रेटर ही होगा ना. Yes. तो x में डिनोमिनेटर इंक्रीजिंग है तो ओवरऑल वैल्यू Decreasing. डिक्रीज. तो x शुड बी लेस देन Y. y. देखो यार इस चीज को थोड़ा फील करने का ट्राई करो. जैसे क्या होता है कि लेट्स से a ग्रेटर देन b और c ग्रेटर देन d. 101% a plus c is greater than. B plus. ये स्टेटमेंट तो ऑलवेज करेक्ट ही आने वाला है, बट कैन वी से दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट फॉर सब्सट्रैक्शन लाइक a माइनस सी और b माइनस डी? आप ये कमेंट कर सकते हो क्या? नहीं कर पाओगे. देखो यार स्क्वायर्स में काफी सारे ट्विस्ट होते हैं, स्क्वायर रूट में ट्विस्ट होते हैं, और जब माइनस करते हैं ना चीजों को तो भी काफी सारे ट्विस्ट होते हैं. जैसे 100 इज ग्रेटर देन 50, करेक्ट है. 90 इज ग्रेटर देन 30, ये भी करेक्ट है. बट डिफरेंस करो 10 ग्रेटर देन 20, ऐसे होता है क्या? नहीं सर. नहीं होता. हाँ, बट ऐड करते हैं ना तो डेफिनेटली करेक्ट ही आता. वो 190 इज ग्रेटर देन 80. 80. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट वी कैन डेफिनेटली से अबाउट एडिशन
बट नॉट 4। Subtraction. सब्सट्रैक्शन में नहीं कह सकते, क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, चेक करना पड़ता है आपको। अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ, तो वहां पे चेक ही करना पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं है। a ग्रेटर देन b, c ग्रेटर देन d, देन डेफिनेटली a प्लस c ग्रेटर देन b प्लस d, मतलब इन दोनों का समेशन भी ज्यादा होने वाला है b प्लस d से। बट अब डिफरेंस के बारे में कमेंट नहीं कर पाओगे। जैसे 100 ग्रेटर देन 50 करेक्ट स्टेटमेंट है, 90 ग्रेटर देन 30 ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, बट डिफरेंस यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20 नहीं होता, 10 ग्रेटर देन 20। ठीक है, तो काफी लोगों के माइंड में ऐसा भी आता है कि भाई √7 is greater than √5 and √3 is greater than 1. तो डिफरेंस भी ज्यादा होना चाहिए, यानी x ग्रेटर देन y होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में x लेस देन क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे, Y. ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखना है, ऐसे डिफरेंस के बारे में कमेंट नहीं करते हैं। डन? Yes, sir. ओके, सो एक मेथड ये हो गया कि इसका आप करते हो रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन बेनिफिट क्या हो रहा है ना, यहाँ पे एक्चुअली डिफरेंस है, डिफरेंस के बारे में कमेंट नहीं कर सकते, बट समेशन के बारे में तो कमेंट कर सकते हैं ना। Yes, sir. तो चीजों को क्या डिफरेंस जगह पे प्लस में लेके आ जाते हैं, तो वहां पे क्या कमेंट करना इजी होता है। समझ गए? Yes. ओके, सो टाइप 5 था कंपैरिजन। आते हैं शीट पे वापस। सॉल्व एग्जांपल्स में कोई डाउट है किसी को, बोलो। No, sir. सर वो क्वेश्चंस के डाउट थे तो हाँ, किस क्वेश्चन में डाउट है बताओ। कल का या परसों का मुझे याद नहीं सर, वो एक क्वेश्चन था कि 2 मिनट। हाँ सर, वो √−√3 प्लस √3 प्लस 8 इंटू √ ऐसा था। √3 प्लस √8 ये कहाँ पे था? नहीं सर, और ऊपर है, मतलब लगता है पहले लेक्चर में था सर वो। √3 प्लस √8 √−√3 प्लस √3 प्लस 8 इंटू ऐसा। सर वो आंसर 2 आता है लास्ट को, वो वाला सर। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या? सर नहीं वो सर, बहुत बड़ा वाला था ना। इसका नहीं, इसका भी आंसर वही आ रहा है ना। नहीं सर। हाँ सर, यही सर, मतलब 2 प्लस √3 आया ना 8 के बाद ब्रैकेट में, उसके बाद सर वो +3 भी था, वो कहाँ गया? नहीं, ये रहा ना +3, तो ये रहा हाँ, पर ये 8 से ही मल्टीप्लाई करके हुआ आया, पर वो 3 बाद में लिया ही नहीं ना। अरे यार, ये 3 अलग है। 8 सुनो √3 सुनो सुनो, ये 3 डिफरेंट है। ये 3 तो क्वेश्चन का पार्ट है। आपने 7 + 4 √3 स्क्वायर रूट ये सिंप्लीफाई किया था, और ये निकल के आता है 2 + √3, एंड हियर दिस टर्म इज मल्टीप्लाइड विद 8। अच्छा, तुम ये बताओ 3 + 8 × 3, तो ये क्या 33 होता है क्या? नहीं सर, वो नहीं बोल रहा सर। मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ये, हाँ सर, मतलब ये पूरा √19 + 3 + 8 √3 आया ना, वो 3 का गया प्लस का। बेटा, ये 3 + 8 टाइम्स 2 + √3 है। 8 हाँ × 2 सर, 6। तो वो 3 + 19 + √3 आएगा ना, तो यहाँ सिर्फ 19 + 8 √3 लिया है, वो 3 का है। भाई 8 × 2 16 होता है। हाँ, 16 + 3 19 होता है। हाँ सर ठीक है। चलो, अच्छा मजाक था, वैसे कोई दिक्कत नहीं। सर और एक थोड़ा आगे है, x² - 2 वो कल एक बार ही किया सुनो, मैंने। तुम उसको एक बार अपने आप से देखना, ठीक है? सर नहीं, वो मुझे लगता है वो सही है, मतलब उसमें कुछ नहीं। बताओ कहाँ पे डाउट है, बोलो। हाँ सर, √(x²-2) इंटू √(x² - 1). √(x²-2), अच्छा ये रहा, बोलो। हाँ सर, तो इसमें हमने एक सर लास्ट में जो हमारा mod ऑफ √(x² - 1 आया था, तो वो हमने ग्रेटर देन 1 या लेसर देन 1 लिया, पर वो = 1 भी ले सकते हैं ना। हाँ, बिल्कुल ले सकते हो, ये अच्छा तो डाउट x है, बिल्कुल ले √2 सकते आएगा हो। ना। देखो क्या होता है ना, सुनो, ये डाउट तुम्हारा अच्छा है। देखो, जैसे मॉडुलस ऑफ x, इसको आप ओपन करते हो बाई नेचर ऑफ x। सपोज करो x है पॉजिटिव, देन ओपन
पॉजिटिव एज इट इज। और सपोज करो x है नेगेटिव, देन ओपन नेगेटिव विद नेगेटिव साइन। अभी लेट से ये भी पॉसिबल है ना कि x इज इक्वल टू 0, और 0 का मॉड यू कैन राइट 0 और यू कैन राइट माइनस -0 भी तो 0 होता है। हाँ हाँ हाँ, तो ये जो तुम्हारा इक्वलिटी वाला डाउट है, ये अच्छा डाउट है, ठीक है। 0 हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो तुम कहीं पे भी एक जगह पे इक्वलिटी यूज कर लो। लेट से यहाँ पे इक्वलिटी यूज कर लेते हैं, समझ गए। हाँ इसका मीनिंग ये हो गया कि x ग्रेटर देन √2 और x इज इक्वल टू √2 √2 स्क्वायर 2, 2 माइनस 1 1, 1 का अंडर रूट 1 और 1 माइनस 1। 0 तुम चाहो तो यहाँ पे भी इक्वलिटी यूज कर लो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप √2 पुट करो, √2 स्क्वायर 2, 2 माइनस 1 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1 1 माइनस 1। 0 तो यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, क्योंकि 0 के आगे आप नेगेटिव अप्लाई करते हो ना, तो कोई इफेक्ट नहीं आता। जनरली जो ग्रेटर देन वाला कन्वेंशन होता है ना, यहीं पे इक्वलिटी यूज कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं करते हैं। बाकी तुम इधर करना चाहो तो उधर कर लो, कोई इशू नहीं है। बट दोनों साइड मत करना, क्योंकि दोनों साइड करते हैं तो सेम सॉल्यूशन डबल रिपीट हो जाता है। हाँ समझ रहे हो ना, वो डबल काउंट हो जाता है। जैसे x इज इक्वल टू √2 यहाँ पे भी आ गया, और तुमने सपोज करो यहाँ पे इक्वलिटी यूज किया तो x इज इक्वल टू √2 यहाँ पे भी आ गया। जैसे x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे आया और यहाँ पे आया, तो सेम सॉल्यूशन क्या है, डबल काउंट हो जाता है। तो बेटर है आप एक प्लेस पे इक्वलिटी यूज कर लो, आइदर दिस प्लेस और दिस प्लेस। समझ गए। हाँ ये अच्छा डाउट है, यहाँ पे इक्वलिटी यूज कर लेते हैं, चलता है, कोई इशू नहीं है। ओके, शीट पे आता है वापस। सॉल्व एग्जांपल्स में कोई डाउट है किसी को, बोलो। नो सर। हो गए सारे क्वेश्चन। हाँ सर। ये क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, सिंपलीफाई दिस एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन ट्राई करो, एग्जांपल नहीं, एग्जांपल नहीं। एक्सप्रेशन है दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस √28 स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस √28 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस √28 एंड प्लस साइन स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस √28। ये क्वेश्चन है। एट प्लस √28, 28 is 4 into 7, square root of 4 is 2, यानी 2√7। This portion is complete square of √7 plus 1. √7 plus 1, 2AP यानी 2 into √7 into 1, 2AP, and this is √7 square plus 1 square. So this is √7 plus √1 या फिर we can write 1 plus √7. A plus B is exactly same as B plus A. ओके सर ठीक है। और दिस, ये बोलो ये कितना आना चाहिए, 1 माइनस √7 या √7 माइनस 1? √7 minus 1. -1 √7 माइनस 1। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो ये हो गया अभी √7 प्लस 1 माइनस ऑफ √7 -1 अपॉन √7 प्लस 1 एंड प्लस √7 -1 माइनस 1। देखो काफी लोग इसको ऐसा लिख देते हैं, ये काफी मिस्टेक है इसमें ना। ब्रैकेट यूज करना चाहिए, और ब्रैकेट के आउटसाइड नेगेटिव साइन, सो साइन विल गेट चेंज। यहाँ पे √7 एंड दिस √7 कैंसिल, 1 प्लस 1 2, ये 1 भी कैंसिल, √7 प्लस √7 यानी 2√7, एंड फाइनल आंसर है 1 अपॉन √7
√7 इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 तो काफी सिंपल ही है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों ने ट्राई किया होगा, और कोई डाउट है तो बोलो इसमें। शीट पे आते हैं, शीट 1 क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5। एनी डाउट? No, sir. No, sir. क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। नो सर। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 7, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो। X is equal to 8 plus 2 root 15, and then we have to find out the value of this expression root Yes. x 1 upon root। ये क्वेश्चन root x plus 1 upon root x। x is equal to 8 plus 2 root 15, first square root of x। So square root of x यानी square root of 8 plus 2 root 15, root 15 यानी root 3 into root root 5, and this is root 3 square plus root 5 square। 5 square. बिल्कुल, जिनका 7 कंप्लीट हो गया, दे कैन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8। Eight is root 3 square plus root of 5 square. So this is like a square plus b square plus 2ab, यानी root 5 plus root 3. और ये क्वेश्चन है अभी लाइक दिस, root 5 plus root 3 plus 1 upon root 5 plus Root 3. root 3, और यहाँ पे आप करोगे इसको रेशनलाइज। ठीक है, ये बन गया अभी root 5 plus root 3। Here denominator is a plus b minus b, a square minus b square यानी कि 2, और न्यूमरेटर है root 5 minus Root 3. root 3। देखो root 5 हो गया 1 kg plus half kg यानी 3/2 kg, एंड root 3 है 1 kg minus half kg यानी कि 1 upon 2 kg यानी 1 upon 2 root 3। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वैसे कल क्लास में किया था, आई थिंक वही क्वेश्चन है।
1. तो ये तो वही है, इसको लीव करते हैं। इसके अलावा कोई डाउट है आप लोगों को? बोलो। क्वेश्चन नंबर 9 to 12 तक कोई डाउट? सर 10 में डाउट। 10 में क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 10 में मिस्टेक है, ये यहाँ पे क्यूब रूट नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 आप लीव कर दो, क्वेश्चन नंबर 10 में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 10 के अलावा 11, 12, 13, 14। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 तो सिंपल ही है, रेशनलाइज करना है इसको। देखो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करो विद सेम एक्सप्रेशन बट नेगेटिव साइन, तो डिवाइड में आएगा 1। ये क्लियर है? 3.25 minus 2.25 is 1. ऐसे यहाँ पे भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, and the numerator will be square root of 3.25 minus root 2.25 फिर प्लस square root of 4.25 minus square root of 3.25 फिर square root of 5.25 minus square root of 4.25 and then square root of 6.25 minus square root of 5.2। और ये सारे हो रहे हैं अभी ऐड, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। स्क्वायर रूट ऑफ 6.25 होता है 2.5 एंड दिस वन इज 1.5. 2.5 माइनस 1.5 यानी आंसर 1. ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13, 14 में डाउट? No. क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या डाउट है? रूट 147 इज कितना होता है? 147 49 into 3। ओके, सो 49 into 3 यानी 7√3 माइनस 1/4 रूट 48 16 into 3 यानी 4√3 75 is 25 into 3 यानी 5√3। ये कैंसिल। 7√3 minus 5√3 minus √3 like 7 apples minus apple minus 5 apple remaining है just 1 apple। ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट? 15, 16, 17। नो सर। 18, 19, 20। No. सर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है दिस: a is equal to 1/√3 plus √2 पावर 3. 3, मतलब -3 था तो वो डिनोमिनेटर में आ गया है ना। b is equal to 1/√3 minus √2 whole cube and then we have to find out the value of 1/a plus 1 plus 1/b plus 1. plus 1। ये क्वेश्चन है, ये कौन एक्सप्लेन करेगा? 1/√3 plus √2 whole cube, b is √3 minus √2 whole cube 1/, and then we have to find out the value of this expression 1/a plus 1 plus 1/b plus 1। अच्छा, a और b में कोई रिलेशन है यहाँ पे? Is there any relation between a and b? अब यार वो क्वेश्चन में गिवन नहीं होता कि देखो बेटे ये रिलेशन है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर। Reciprocal. हाँ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है? 1. ये तो सोचना पड़ेगा यार आपको, है ना। ये कोई हिंट नहीं गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर कि ये हिंट है, इसका आंसर बता दो, है ना। डेफिनेटली दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 1, यानी a and b are reciprocal of Each other. यानी b can be written as 1/a। इस जैसे एटलीस्ट आप 10 क्वेश्चंस फेस करोगे 11th और 12th में। इस जैसे मतलब सेम ये नहीं होगा बट पैटर्न यही होता है। वहां पे आपको +1 जैसा कुछ दिखता है और फिर ये क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। सो b कैन बी रिटन एज 1/a। नाउ दिस इज 1/1/a plus 1। इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, ठीक है। डिनोमिनेटर में एलसीएम है a एंड दिस इज a plus 1 और फिर यहाँ पर 1, ये इसके ऊपर, ये समझ रहे हो ना? Yes, sir. सो दिस इज 1/a plus 1 plus a plus 1। LCM a plus 1 and numerator is also A plus 1. final answer। 1. काफी क्लासिक क्वेश्चन था, मतलब काफी क्लासिक तो नहीं बट ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। √3 plus √2 ऐसा कोई यूज ही नहीं हो रहा है, बस इतना यूज हो रहा है यहाँ पे कि a and b are reciprocal of
each other. और वो आइडेंटिफाई कैसे होता है मैंने आपको बताया था. देखो होता क्या है ना, जैसे 2 और 1/2 ये क्लियरली दिखते हैं कि अच्छा 2 है ये 1/2 है, सो दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. बट हमेशा नंबर्स ऐसे नहीं मिलते हैं. आप तो आपको चेक करना चाहिए उनका मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है 2 नंबर्स का, देन डेफिनेटली दे आर रेसिप्रोकल ऑफ each other. तो यहाँ पे भी कोइंसिडेंटली लकीली दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 1. 1 क्यों है? क्योंकि ये a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 माइनस 2 यानी कि 1. ओके, बताओ इसमें डाउट है कोई इस क्वेश्चन में? तो बस 21, 22 क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 ट्राई करो. क्वेश्चन नंबर 22. देखो ये डिस्कशन का मीनिंग ये कभी नहीं होता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करके और सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बता दिए. ऐसे नहीं होता है, आपको खुद से ट्राई करने होते हैं. क्वेश्चंस होते नहीं होते हैं वो एक डिफरेंट पॉइंट है, बट ट्राई करने होते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 ट्राई करो. a is equal to √5 plus 1 upon √5 minus 1 and b is √5 minus 1 upon √5. अच्छा ये प्लस 1 होना चाहिए यहाँ पे, है ना? अदरवाइज ये तो 1 ही आ जाएगा. तो ये प्लस 1 है. And then find out the value of this expression a square plus ab plus b square upon a square minus ab plus plus b square. ये क्वेश्चन है. √5 plus 1 upon √5 minus 1. b is √5 minus 1 upon √5 plus 1. Then calculate the value of this expression. कार्तिक का डाउट है सर हियर आल्सो वी कैन से a is 1/b. डेफिनेटली तुम a is equal to 1/b यहाँ पे यूज कर लो, कोई इशू नहीं है, बट उसका बेनिफिट होना चाहिए. कार्तिक समझ रहे हो आप? हाँ सर. हाँ, मतलब तुम्हें लग रहा है कि a is equal to 1/b पुट करने पे कुछ तो कैंसिलेशन जैसा हो रहा है तो यूज कर लो, बट कैंसिलेशन जैसा नहीं हो रहा है, टर्म्स और कॉम्प्लिकेट बन रहे हैं, तो फिर कोई यूज नहीं है उसका. समझ रहे हो ना? ओके सर. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि a is equal to 1/b का मतलब ऐसा नहीं होता कि हर जगह पे आपको वही यूज करना है. ऐसा नहीं होता है. क्वेश्चन के जो स्टेप्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं. करो ट्राई, देखो सोचो कुछ, देखते हैं क्या करते हैं. This question is a square plus b square plus 1 upon a square plus b square minus -1. ठीक है, तो b is equal to 1/a पुट करने पे कोई बेनिफिट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? देखो 1/a पुट करते हो ना और फिर एलसीएम लोगे तो दिस विल बिकम a to the power 4. हाँ, तो अभी a स्क्वायर निकालने में दिक्कत हो रही है हमें. a to the power 4 और भारी हो जाएगा. ठीक है, तो नहीं है बेनिफिट. तो इसका मतलब इसको नॉर्मल ही चलने दो, है ना? जस्ट कैलकुलेट a स्क्वायर एंड b स्क्वायर.
a square is root 5 plus 1 upon root 5 minus 1 whole square. ऐसा न्यूमरेटर 6 plus 2 root 5 and denominator 6 minus minus 2 root 2 root 5. Yes, sir. 6 plus 2 root 5 upon 6 minus 2 root 5 और ये है 6 minus 2 root 5 upon 6 plus 2 root 5. root 5 plus 1. ठीक है ऐसा, या जस्ट a square plus b square ही कैलकुलेट कर लेते हैं पहले. This is a square and this is b square. सर यहाँ a plus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो वो भी यूज कर सकते हो डेफिनेटली, जैसा तुम्हारा माइंड यूज करना है ना वैसा कर लो, जैसा माइंड वर्क कर रहा है वैसे कर लो, ये भी कर सकते हो. ठीक है, जैसे यहाँ पे था ए बी तो प्लस ए बी और माइनस ए बी. a minus हाँ, ए बी तो 1 ही है ना, तो एक काम करते हैं यहाँ पे प्लस 1 और minus 1 minus 1. Now this expression is a plus b Whole square. whole square. और similarly यहाँ पे plus 2 और minus 2. minus This expression is a plus b whole square whole square. ये भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. a plus b सेपरेटली कैलकुलेट करके उसका स्क्वायर कर लो. a plus b is root 5 plus 1 upon root 5 minus 1 plus root 5 minus 1 upon root 5 plus 1 plus 1. Denominator root 5 minus 1 into root 5 plus 1 and the numerator root 5 plus 1 whole square plus root 5 minus 1 whole square. 1 whole square. ये समझते हो ना, like a upon b plus b upon a, LCM ab and the numerator a square plus b square b square. अभी देखो इसको ओपन करोगे ना, this will be like a plus b whole square और ये है a minus b whole square. यहाँ पे 2ab वाला टर्म कैंसिल, a square plus b square 5 plus 1 is 6 और ये भी 5 plus 1 यानी 6 6 plus 6 12. upon a plus b minus b a square minus b square 5 minus 1 4 and 12 upon 4 3. 3. तो ये है 3 यानी न्यूमरेटर इज 3 स्क्वायर यानी 9 माइनस 1 अपॉन 9 माइनस 3 यानी 8 अपॉन. 6 सो फाइनल आंसर 4 अपॉन. 4 upon 3. ऑप्शन ऑप्शन बी. अच्छा एनी डाउट? no sir. No sir, no doubt. क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25. क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 कोई डाउट है? no sir. सेल्फ असेसमेंट में कोई डाउट? Sir, question number 6 में doubt. क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं. बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो कुछ भी नहीं है इसमें. थोड़ा सा पेशेंस रख के और कोई सिली मिस्टेक मत करो और इसको सिंपलीफाई कर लो. ठीक है, सो क्वेश्चन है दिस, यहाँ पे एलसीएम रूट 99 and numerator will be root 11 minus Root 9. root 9. Denominator में LCM again root 99 and numerator root 11 plus root Plus root 9. this and this Cancel. cancel. ये बन गया अभी root 11 minus root 9 upon root 11 plus root 9 Rest. into head 10 plus root 99. 99 upon x into 1 upon 2. एक काम करते हैं, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं ना, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं. सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद रूट 11 माइनस Root 9. Root 9. नाउ डिनोमिनेटर a plus b minus b a square minus b square 11 minus 9 2. this 2 and this 2 Cancel out. कैंसिल. ठीक है, ये बन गया अभी रूट 11 माइनस रूट 99 होल स्क्वायर. यस और नो? yes Yes, sir. sir. दिस इज लाइक a minus b होल स्क्वायर. a square 11 b square 9 minus 2ab यानी minus 2 रूट. 90. 9. तो ये बन गया 20 minus 2 रूट 99.
99 Here we can take common कितना 2 common. 2 common और ये बन गया कि 10 माइनस रूट 99 और मल्टीप्लाई में कितना है 10 प्लस रूट 99 a माइनस बी a प्लस बी 100 माइनस 99 1 यानी ये क्वेश्चन है फाइनली 2 अपॉन x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 This is the first process. लर्न करने जैसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा एफर्ट डालने वाले क्वेश्चन। हाँ सर तो उन्होंने समझ आंसर रॉन्ग दिया है। नेक्स्ट बोलो किसमें डाउट है? 7 8 9 10 तो उस क्वेश्चन में उन्होंने आंसर रॉन्ग दिया है। 2 कर लो तो यार, जो भी आंसर है 2 आंसर कर लो उसका, ठीक है। 7 8 9 10 शीट 2 पे आता है। सॉल्व एग्जांपल्स में कोई डाउट? No. क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो, एग्जांपल 2। वैसे इजी है यार, काफी है ना, इधर ही चलो ट्राई कर लो एक बार। एग्जांपल 2 ट्राई कर लो। x इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन x होल क्यूब। अच्छा एक काम कर लेते हैं पहले ना, जिन लोगों ने जो भी क्वेश्चन सॉल्व वगैरह किए हैं, उनको कोई डाउट्स है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, ताकि उन लोगों के डाउट्स पेंडिंग आ रहे हैं। तो आपको सॉल्व करने के लिए बोला था, कंप्लीट करने के लिए बोला था। कोई डाउट है आप लोगों को सेकेंड शीट कंप्लीट में? नो सर बेटा इसका मतलब तुमने सॉल्व नहीं किया है, दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि डाउट तो होंगे शीट में, होने चाहिए। चलो एग्जांपल 2 ट्राई करते हैं। एग्जांपल 2 सॉल्व करो। ये पॉसिबल नहीं है यार कि किसी ने पूरा शीट सॉल्व किया हो डाउट ना हो ना, ये पॉसिबल नहीं है शीट में। तो शीट 1 में पॉसिबल है, शीट 2 में पॉसिबल नहीं है। एग्जांपल 2 सॉल्व करो। एग्जांपल 2 x is equal to 1 minus root 2 then find out the value of x minus 1 upon x and then whole cube. X is equal to 1 minus root 2. Now we have to find out the value of x minus 1 upon x whole cube. Just calculate 1 upon x. यानी 1 upon 1 minus root 2. Multiply and divide with 1 plus root 2 denominator minus 1 a plus b a minus b 1 minus 2 यानी minus 1 और minus 1 को कर दो यहाँ पे डिवाइड, यानी minus 1 minus root 2 ये है वैल्यू ऑफ 1 upon x. Now question is x minus 1 upon x. x is 1 minus root 2 minus of 1 upon x यानी minus 1 minus रूट 2। ये ब्रैकेट का और प्लस माइनस का मिस्टेक मत करना, ठीक है। माइनस रूट 2 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 2 एंड फाइनल आंसर 2 cube 8 2 क्यूब यानी 8, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट अभी सॉल्व किया था, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 4 Okay, sir. इजी है यार, देखो ऐसे देख लेते हैं। 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस 16 अपॉन 25 कितना होता है? 1/20 9 अपॉन 65, सॉरी 1 माइनस 16 अपॉन 25, सो 1 माइनस 16 अपॉन 25 9 by 25. अंडर रूट 3 by 5. फिर है x माइनस यानी 16 अपॉन 25 माइनस 3 अपॉन 5, एलसीएम 25 न्यूमरेटर 16 माइनस हाँ यानी 1 अपॉन 25, 1 अपॉन 25 अंडर रूट 1 upon 1 प्लस रूट x इज 4 upon 4 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 यानी 5 अपॉन 5 यानी आंसर 1 बिल्कुल। अच्छा कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स काफी अच्छा करते हैं और स्टेट बोर्ड वाले नहीं करते, तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई में भी नहीं होते हैं, 10th क्लास तक होते हैं क्या? पता नहीं sir.
नहीं होते। तो ऐसा तो मत ही सोचना कि पर्टिकुलर सेगमेंट वाले बच्चे काफी अच्छा करते हैं, पर्टिकुलर सेगमेंट वाले बच्चे अच्छा नहीं करते हैं। ऐसा तो जस्ट एक एक्सक्यूज है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, ये भी सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 1/2 रूट ए प्लस 1/, रूट ए, देन शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ये क्वेश्चन है, करो, ट्राई करो। x is equal to 1/2 times root a plus 1/root a. Then show that this expression under root of x square minus 1 upon x minus square root of x square minus 1 is equal to a minus 1/2. ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो एक्स स्क्वायर का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ओके। एक्स स्क्वायर इज 1/4 and this square. Now this is like a plus b whole square. Root a square is A. 1/root a square is 1 by A. plus 2 times this and this, कितना? Just 2. 2, बिल्कुल। तो ये है अभी एक्स स्क्वायर, और रिक्वायरमेंट है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1. -1. स्क्वायर माइनस 1 का रिक्वायरमेंट है। तो एक्स स्क्वायर हाँ, सर। माइनस 1, यानी इसमें कर दो आप माइनस 1, बिल्कुल। एलसीएम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस, 2a. बिल्कुल। अभी एलसीएम कितना आ रहा है बोलो? 4a, 4a एंड न्यूमरेटर a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a माइनस minus 4A. 2a minus 4a is minus, 2a. Minus 2A. and a square minus 2a plus 1 is complete square of, A minus 1 whole square. exactly, upon, और 4A. इसके ऊपर है यहाँ पे स्क्वायर रूट, यानी इसके ऊपर स्क्वायर रूट, यानी इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 विल बी a minus 1 upon 2 रूट 2 root A. रूट 2 root A. कलेक्ट करके रखते हैं। सेकेंड एक्सप्रेशन है दिस, x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, x माइनस, अच्छा ओके, x में से ही ये एक्सप्रेशन माइनस करना है ना। तो x था दिस, और इसमें से ये एक्सप्रेशन माइनस a minus 1/2 रूट A. इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम Root A. और न्यूमरेटर a प्लस रूट ए इंटू रूट ए प्लस माइनस a minus 1/2 रूट ए, एलसीएम 2 रूट ए, न्यूमरेटर 1 2 a माइनस है ना, तो साइन चेंज, a और a कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 2, यानी 1/, root A. ये भी बॉक्स में क्लोज करके रखो। अभी क्वेश्चन है फाइनली दिस माइनस दिस, सॉरी माइनस दिस नहीं, अपॉन Upon दिस। हाँ, तो दिस अपॉन दिस 1/रूट है। अपॉन में है रेसिप्रोकल, यानी जस्ट रूट ए, cancel. तो फाइनल आंसर इज a minus 1/, 1 by करेक्ट। इसमें कोई माइंड यूज किया क्या हम लोगों ने, बताओ? no sir. जस्ट जो इन्फॉर्मेशन गिवन था वह उसको यहाँ पे पुट करके स्क्वायर वगैरह -1 वगैरह, क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है एक बार आप उसको ना, लेक्चर के बाद में आपसे प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 क्लास में क्या था?
क्वेश्चन नंबर 7 भी किया था, ये हो गए हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 8 इजी क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक ये होता है, एक्चुअली आइडेंटिटी होता है, ये देख लेते हैं। ये पता होगा काफी लोगों को, फिर से देख लेते हैं। ये बताया भी आपको, जैसे ये आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये 10th क्लास में होती है आई थिंक। इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस C whole मल्टीप्लाई विद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस C square स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस C सी ए क्यूब यानी फर्स्ट नंबर क्यूब प्लस सेकंड नंबर क्यूब प्लस थर्ड नंबर क्यूब माइनस 3 टाइम्स फर्स्ट इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू दिस। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये है कि जब आप राइट साइड को पूरा मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पे ऑल टर्म्स विल गेट कैंसिल्ड और फाइनली आपको मिलता है जस्ट दिस, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, ये इसका प्रूफ है। ओके, अब एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करना। ठीक है, एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लाइक दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज दिस, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन 2। ये एक बार समझने का ट्राई करो पहले अपने आप से। a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर 2b स्क्वायर, c स्क्वायर 2c स्क्वायर 2c स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2c अपॉन 2। all 2 will get cancelled, remaining है just this, a square plus b square plus c square minus ab minus bc और माइनस c। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लेते हैं। if a plus b plus c is equal to 0, यानी summation of 3 numbers या फिर 3 numbers are such that their summation is 0, यानी this is 0, 0 into this b 0 using transposition minus 3abc को राइट साइड लेके आओ यानी प्लस 3abc। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। करेक्ट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। ये आप जब लोग जर्नी में आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा आपको क्वेश्चंस। ठीक है, इसको स्टेटमेंट वाइज माइंड में रखना है। स्टेटमेंट है दिस, लाइक इफ 3 numbers are such that their summation is, their addition is 0, then summation of their cubes equals to 3 times their, क्या बोलो, product। If 3 numbers are such that their summation is 0, then summation of their cubes is equal to 3 times their product। Obviously बात है, 3 numbers, these 3 numbers cannot be positive। Positive numbers का summation कभी 0 आएगा क्या? नहीं, So some numbers will be positive and some numbers will be नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव फिर मिलके वो लोग 0 बने। हाँ सर। एक पॉइंट ये भी, इफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc, रिवर्स स्टेटमेंट गिवन है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि ऑल 3 नंबर्स आर इक्वल, a क्यूब a क्यूब a क्यूब और राइट साइड भी 3 टाइम्स a यानी 3a क्यूब। करेक्ट है? यस सर। एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी इज जो फर्स्ट केस में था, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, काफी स्टूडेंट्स a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc में डायरेक्ट कंक्लूड करते हैं a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0,
बट ऐसा नहीं है, ये भी पॉसिबल है। ऑल थ्री नंबर्स आर सेम। अब इसके ऊपर के काफी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं ना, जैसे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। लाइक एग्जांपल है दिस, ये सब ऐसे फैक्टराइजेशन और आइडेंटिटीज का पार्ट होता है, लेकिन देख लेते हैं। लाइक कैपिटल N इज इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब प्लस b माइनस c होल क्यूब प्लस c माइनस a होल क्यूब अपॉन a माइनस b इंटू b माइनस c इंटू c माइनस a। दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन है, या फाइनली दिस एक्सप्रेशन विल बी डिपेंडिंग ऑन। या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दिस एक्सप्रेशन विल बी डिपेंडिंग ऑन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ए एंड बी, ऑप्शन सी, ए बी सी, ऑप्शन डी है दिस एक्सप्रेशन इज कांस्टेंट एंड विल नॉट बी डिपेंडिंग ऑन ए, बी और सी। सोचो, करो, ट्राई, देखते हैं। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। a minus b whole cube plus b minus c whole cube plus c minus a whole cube upon a minus b, b minus c और c minus a। ये क्वेश्चन। तो कौन एक्सप्लेन करने वाला है? हाँ ईशा, सर वो 3 टर्म्स की एडिशन 0 आ रहा है। देखो a minus b, b minus c and c minus a are 3 terms. Their summation is 0। a minus b, b minus c और c minus a are 3 terms such that their summation is 0. c and c cancel, b and b cancel, a and a cancel, यानी कि 0. So summation of their cubes a minus b whole cube plus b minus c whole cube plus c minus a whole cube, ये होगा 3 times their product a minus b, b minus c और c minus a। डिनोमिनेटर में है a minus b, b minus c, c minus a, कैंसिल, और फाइनल आंसर है जस्ट 3। ये आंसर। डन। अब आते हैं शीट वाले क्वेश्चन। a to the power 1 upon 3 plus b to the power 1 upon 3 plus a to the power 1 upon 3. Again, 3 numbers are such that their summation is. So first cube यानी a, second cube b, cube root का cube कितना होगा b, c cube root का cube कितना होगा बोलो c, यानी summation of their cubes यानी a plus b plus c will be equal to 3 times their product, यानी 3 times their product, a to the power 1 upon 3, b to the power 1 upon 3 और c to the power 1 upon 3। क्वेश्चन है a plus b plus c whole cube यानी both side cube। 3 cube 27, ये हो गया a, this b and this, यानी 27 times a into b into c। क्वेश्चन नंबर 10 एग्जांपल 10, 11, 12 में कोई डाउट? यानी सॉल्व करके आना चाहिए आपको, ये पिक्चर नहीं चल रहा है भाई कि मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके सर, हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 कैसा करें, मतलब सॉल्व? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या डाउट है? 2 नहीं सॉरी 12 सॉरी सर। क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ भी नहीं है यार, ये क्या लिखा हुआ है 2 plus √3 upon √2 plus 2 √3। चलो ये देख लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 सर क्योंकि उन्होंने रूट के अंदर भी रूट यूज किया है, वो भी फ्रैक्शन में, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन था।
हाँ कोई इशू नहीं है, तुमने ट्राई किया वही, वो थोड़ा ठीक है ना। एग्जाम्पल 12, एक क्वेश्चन है दिस 2 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3, और फिर है यहाँ पर प्लस 2 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 3 रूट हाँ and then complete square, and इस एक्सप्रेशन का वैल्यू प्रूव करना है आपको कितना, 2 तो मतलब इतना बड़ा इरेशनल टाइप का एक्सप्रेशन है और इसका आंसर काफी सिंपल टाइप का आ रहा है, जस्ट 2। देखते हैं। ओके, anyone who can explain this question? ओके देखो सर, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3, तो ऑब्वियसली बात है आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करोगे, कार्तिक समझ रहे हो ना? हाँ ठीक सर। है, बट परफेक्ट स्क्वायर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, परफेक्ट स्क्वायर का जो सर स्ट्रक्चर पर होता इसका कैसा बनेगा? है, वही यार तुम सुन ही नहीं रहे। हाँ हाँ परफेक्ट स्क्वायर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, 2ab यानी 2 दिखना चाहिए, तो यहाँ पे 2 है क्या? नहीं है ना, तो कोई इशू नहीं है, 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई विद 2 एंड डिवाइड विद 2। अच्छा एक पॉइंट और, ये जस्ट रूट 3 में नहीं करोगे, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन में करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो? लाइक ऐसा, टू अपॉन 2। ठीक है, अब एक बात मेरे को ये बताओ, जैसे a अपॉन बी स्क्वायर रूट, दिस कैन बी रिटन एज रूट ए अपॉन रूट बी, यस और नो? हाँ, तो सिमिलरली ये है अभी ऐसा, तो 1 अपॉन रूट 2 तो क्या है, बाहर आ गया, एंड स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया ये 4 प्लस रूट 3 अब सोचो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, अभी बनता है क्या? रूट 3 प्लस 1 ये रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर बन गया अभी। तो कई बार एज इट इज फॉर्म मैच नहीं होता, लेकिन हम बनाते हैं उसको, मैच करते हैं। तो ये एक्सप्रेशन है रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर। ये सब करने का आइडिया कैसे आ रहा है माइंड में, 2 प्लस रूट 3 है, आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मैच करोगे, वहां पे 2 होना चाहिए, बट नहीं है यहाँ पे, तो नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, 2 और 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट, यानी ये एक्सप्रेशन बन गया रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 2। यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। ओके, ठीक है, अभी ये क्वेश्चन है 2 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 3 प्लस 1। देखो एक काम करते हैं, ये पूरा क्या क्वेश्चन एक साथ नहीं लिखते हम लोग, इसके थोड़े थोड़े पार्ट्स को सॉल्व करते रहते हैं। अभी डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लो पहले। सो डिनोमिनेटर इज रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3, ये जस्ट अभी सिंप्लीफाई किया है, दिस इज रूट 3 प्लस 1 अपॉन हाँ सर रूट 2, एलसीएम रूट 2, न्यूमरेटर रूट 2 इंटू रूट 2 यानी 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 यानी 3 प्लस 3 प्लस रूट 3। हाँ ओके, और ये रूट 2 अभी ऊपर जाएगा, ये समझ आ रहा है ना, क्योंकि डिवाइड में है ये। ऐसे एक काम करते हैं, इस एक्सप्रेशन को भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। काफी सारे कंपोनेंट्स हैं इस क्वेश्चन के, अलग अलग सिंप्लीफाई करो सब, ऐसा नहीं कि बस पूरा न्यूमरेटर भी साथ में लिखते जा रहे हो, तो फिर तो 2 पेज बढ़ जाएंगे पूरे, ना वो नहीं करना होता है। रूट जैसे कोई फाइनल डिश बनानी है, तो ऐसे नहीं करते कि सारा कुछ एक साथ बनाना स्टार्ट कर देते हैं ना, सारी चीजें जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो सब रेडी करके रखते हैं और फाइनल ऐसे डाल देते हैं, तो वही कर रहे हैं हम लोग। रूट 2 माइनस दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन एक्जैक्टली सिमिलर है दिस एक्सप्रेशन, वहां पे था प्लस, ये है माइनस, यानी ये आना चाहिए रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 2।
रूट थोड़ा थोड़ा पार्ट सॉल्व करते जा रहे हैं. रूट 2 LCM एंड न्यूमरेटर 2 माइनस रूट 3 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया अभी 3 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2, ये पार्ट और ये पार्ट. अब इनको वहां पे डाल दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा अभी दिस. नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको. 2 प्लस रूट 3 और अपॉन में है दिस 3 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 2, तो 2 प्लस रूट 3 अपॉन 3 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 2, और दिस एक्सप्रेशन था 2 माइनस रूट 3 अपॉन 3 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 3 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2, और मिड में है प्लस या माइनस, प्लस साइन, यानी यहाँ पे प्लस साइन. ओके, रूट 2 ऊपर, और ये बन गया अभी रूट 2 इंटू 2 प्लस रूट 3, डिनोमिनेटर 3 प्लस रूट 3, रूट 2 इन न्यूमरेटर 2 माइनस रूट 3 अपॉन 3 माइनस रूट 3. अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या लिखना है. एक तो ये भी कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे एलसीएम, अदरवाइज ये भी कर सकते हो दोनों का सेपरेट रेशनलाइजेशन और फिर दोनों का एडिशन. समझ गए? मतलब जो भी है प्लस या माइनस, सॉरी प्लस था यहाँ पे तो प्लस. ठीक है, नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करना इजीली हो जाएगा. मेन स्टेप इसमें यही था. स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड, फिर ये बन जाता है परफेक्ट स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में डाउट है किसी को? बोलो. नो सर, नो डाउट, मतलब अभी समझ में आया थोड़ा थोड़ा. इसको रीड नहीं करना है, समझना नहीं है, सॉल्व करना है इसको. हाँ, अभी एक बार सॉल्व करके देखता हूँ, फिर पता चलेगा. चलो फिर एक काम करो, ये शीट कंप्लीट कर लो आप लोग. आज इतना ही करते हैं. सॉल्व एग्जांपल्स एंड इसके बाद में ये कंप्लीट कर लो पूरा. ओके सर. ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे इसका चलेगा. डिस्कशन. अगेन जो लोग इस शीट को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीक वाले टेस्ट में उनको डेफिनेटली बेनिफिट होगा. नहीं करोगे तो नहीं होगा यार, ये तो सिंपल बात है ना. ओके, सो मल्टीपल आंसर क्वेश्चंस और जो भी पैराग्राफ क्वेश्चंस है इसके अंदर, ये सारे आज कंप्लीट कर लो. बाकी यदि किसी का कोई डाउट पेंडिंग रह गया है तो वो बताओ, वो भी डिस्कस कर लेते हैं. सर. हाँ बोलो. हेलो सर. हाँ अर्णव बोलो. C1 सर. C12 शीट 1 C1 शीट 1 में क्वेश्चन नंबर सर वो यूनिट टेस्ट. अच्छा, लास्ट नंबर. हाँ बोलो. 30. क्वेश्चन नंबर 13. यस सर. क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं. फर्स्ट टाइम डाउट पूछा है तुमने, मुझे लग रहा है, तो ये ऐसा है ना. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन है दिस: 4 to the power m plus 1 upon 4 into square root of 2 into 2 to the power m upon 2 and square root of 2 to the power minus m and complete power है 1 upon m. क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लेते हैं. 4 to the power m plus 1 upon 4 into 2 into 2 to the power m square root upon 2 और फिर यहाँ पे एंड पावर है 1 upon m. इस एक्सप्रेशन को करना है सिंप्लीफाई. ओके, देखो इस क्वेश्चन में भी अगेन काफी कंपोनेंट्स हैं, जैसे ये कंपोनेंट हो गया, ये कंपोनेंट हो गया और ये कंपोनेंट हो गया. इन सबको सेपरेटली सॉल्व करो, वापस से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. अच्छा, एक पॉइंट और, 4 2 2 हर जगह पे 2 2 जैसा दिख रहा है, यानी कि 4 को भी आप 2 में कन्वर्ट कर लोगे बेस्ट रहेगा.
4 is 2 square यानी 2 to the power 2 and bracket m plus 1 upon 4 a to the power m bracket n यानी a to the power mn। ये इंडाइसेस का क्वेश्चन है। इंडाइसेस मतलब a to the power m, ये सब जो सॉल्व करते हैं ना उसको इंडाइसेस बोलते हैं। तो ये हो गया 2m 2 into 1 upon 4 यानी 1 upon 2 सिंप्लीफाई हो गया। सेकंड ये देख लेते हैं। दिस इज 2 into 2 to the power m a to the power m into a to the power n यानी a to the power m plus n। m plus n और कंप्लीट है यहाँ पे स्क्वायर रूट यानी पावर 1 upon 2 अगेन a to the power m ब्रैकेट n यानी a to the power m into n यानी m plus 1 upon 2 स्क्वायर से एक सर्कल में क्लोज करके रखो। नेक्स्ट कंपोनेंट है इसका दिस, तो दिस है 2 into 2 to the power minus m स्क्वायर रूट माइनस m स्क्वायर रूट यानी पावर 1 upon 2 अगेन ब्रैकेट सो मल्टीप्लाई यानी माइनस m upon 2 ठीक है। अब ये सारे वैल्यूज यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये बन गया अभी 2 to the power 2m into 2 to the power half अगेन a to the power m plus n को we can write a to the power m into a to the power n। सेपरेट करके इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कैंसिलेशन करने में इजी रहता है। दिस कैन बी रिटन एज 2 to the power m upon 2 into 2 to the power upon 2 और डिनोमिनेटर में है 2 to the power 1 into 2 to the power minus m by 2 m upon 2 ठीक है। हाफ के जी 1 kg कैंसिल, डन। माइनस m अपॉन 2 इंडेक्स नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, ये ऊपर और ऊपर जाके बनेगा ये 2 to the power m अपॉन 2। दिस इज 2 to the power m अपॉन 2, दिस इज आल्सो 2 to the power m अपॉन 2 यानी टोटल 2 to the power m। ये स्टेप क्लियर? yes sir into 2 to the power 2m अगेन a to the power m into a to the power n a to the power m plus यानी 3m और कंप्लीट पावर कितना गिवन है? 1 by m अगेन ये दोनों मल्टीप्लाई m और m कैंसिल 2 क्यूब इज 8 फाइनल आंसर। प्रैक्टिस से आ जाता है स्पीड और डेफिनेटली आता है। सर हाँ बोलो। सर इसी शीट में से 14th डाउट था। क्वेश्चन नंबर 14 दिस 14 क्या? हाँ सर Summation of two numbers is 684. Their HCF is 57. The number of possible pairs of such numbers is. देखो यार तुम HCF सब लोग पढ़ते हैं HCF LCM, लेकिन उसका थोड़ा सा फील आना चाहिए। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी A कौन से नंबर से, ऐसा कुछ गिवन नहीं है, A और B कंसीडर कर लेते हैं। तो A और B में जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर है दैट विल बी कितना? 57 यानी 57 will be the part of both A and B. Yes or no? yes यानी numbers will be like 57P और 57 या फिर 57M और N ले लेते हैं, 57M और 57। बट ये कंफर्म है क्योंकि उनका HCF है 57, तो M और N में फर्दर कुछ कॉमन नहीं आ सकता। ये समझ रहे हो ना? हाँ जैसे सपोज करो m को आपने लेट से यूज किया 6 और n को लेट से यूज किया 9। अभी इन दोनों में कॉमन 57 भी है और 3 भी कॉमन है, यानी HCF will not be 57, HCF will be 57 into 3 बट यहाँ पे HCF गिवन है आपको 57, यानी m और n में फर्दर कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। ओके, सो नंबर्स विल बी टाइप ऑफ 57m एंड 57n और इन दोनों का समेशन कितना गिवन है आपको? 680। 57 कॉमन, m plus n is equal to 57, यहाँ पे डिवाइड कितना आता है? डिवाइड करने पर ये 1 और आएगा कितना? 114 यानी कि 12। सो m plus n is equal to 12। अभी यहाँ पे पेयर्स अपने आप से आपको बनाने पड़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। पॉसिबल है 1 और 11।
सही है, 1 और 11 में नहीं आता कॉमन कुछ भी, है ना। 2 और 10 पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो ना, हाँ क्योंकि 2 और 10 में 2 कॉमन है। 3 और 9 भी पॉसिबल नहीं है, 3 कॉमन है। 4 8 पॉसिबल नहीं है, 4 कॉमन है। 5 7 डेफिनेटली पॉसिबल है, कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पे। 6 6 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 6 कॉमन है, तो जस्ट पॉसिबल है 1 11 या फिर 5। 7 अब क्वेश्चन है, यानी ए एंड बी विल बी 5, ये पेयर आप यूज करते हो तो ये बनेगा 57 और ये बनेगा 57 इंटू 11। ये पेयर आप यूज करते हो तो 57 इंटू 5 और 57 इंटू, वैसे क्वेश्चन इतना बड़ा है नहीं, क्वेश्चन जैसे आपको ये बोल रहा है कि कितने पेयर्स पॉसिबल है। सो हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल? 2 2 पेयर्स आर पॉसिबल, ऑप्शन है ऐसा। नेक्स्ट बताओ। HCF LCM पे एक सेपरेट शीट भी है, वो आप लोगों को ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूँ आज, वो आप लोग सॉल्व करने ना अपने आप से। HCF LCM पढ़ाने का रिक्वायरमेंट है क्या वैसे बताओ? नहीं सर। नहीं हाँ सर यार, HCF LCM तो मतलब मैं क्वेश्चंस करवा सकता हूँ बहुत सारे, उसका पढ़ा नहीं पाऊंगा मैं क्योंकि वो बहुत ही चाइल्डिश वाला चीज रहेगा यार, है ना। वो आप लोग अपने आप से पढ़ लेना, क्वेश्चंस बहुत ही क्लासिक है, वो शीट सॉल्व कर लेना, शीट पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग। इस लेवल पे अभी HCF LCM पढ़ाना तो यार फिर ठीक नहीं रहेगा बिल्कुल, है ना। क्वेश्चंस डेफिनेटली सॉल्व कर लेंगे, हर चीज की शीट्स हैं, भर भर के शीट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस बताने के लिए हम लोग रेडी हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करो चीजों को। ओके चलो फिर इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। होमवर्क कंप्लीट करके रखो, HCF LCM पे एक शीट सेंड करता हूँ, वो भी कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट टाइम ऐसे लाइटली मत लेना शीट को, क्वेश्चंस देखना, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको उसमें। चलो है ना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। हाँ सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर, थैंक यू। ओके।